चलाते हैं वो भी हमारे बीच में है। डीसी साहब, हम कोशिश करते हैं अपने लोगों को जागरूक करने कि वो भी थोड़ा शिक्षा की तरफ चले, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और पहले शिक्षित बनने की जरूरत है। और अगर ये वर्ग आज भी पिछड़ा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत आज भी विश्व गुरु नहीं बन पा रहा है। और अभी भी कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। तो मैं यहां कहना चाहता हूं कि भारत जब तक विश्व गुरु नहीं बनेगा, जब तक भारत का दबा कुचला गरीब मजलूम मजदूर शिक्षित नहीं होगा, तब तक भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बनेगा। और मैं निवेदन करूंगा डीसी साहब को नमस्कार। पहली बात तो ये है कि दो शब्द से नहीं होगा, थोड़ा लंबा बोलना पड़ेगा। सबसे पहले तो बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये शायद इन सज्जन ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बिल्कुल इससे बात रखता हूँ कि जिस खुशी और हर्षोल्लास से बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है, शायद ही कोई इतनी ज़्यादा पर्सनैलिटीज हों जो इस खुशी के साथ और इस नंबर पे इतने बड़े स्केल पे पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में इनकी जयंती मनाई जाती है। और उसकी वजह है उनकी उपलब्धियाँ। और उपलब्धियाँ सामान्य हालात में नहीं, विपरीत हालात में, एडवर्स सर्कमस्टांसेस में उनकी उपलब्धियां, जब कुछ भी फेवरेबल नहीं था, उनके हक में नहीं था, माहौल नहीं था उनके हक में, सोसाइटी उनके हक में नहीं थी, सोशल प्रैक्टिसेस उनके हक में नहीं थी, उस टाइम पे किसी को उस लेवल पे ले जाना जहाँ पे वो गए, जितनी उन्होंने डिग्रियां इकट्ठी करी देश से नहीं विदेश से। मेरा तो सब्जेक्ट रहा है हिस्ट्री भी, सिविल सर्विसेज में जब किया तो हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, तो उसमें मैंने बड़ी बारीकी से बाबा साहब की जो पूरी जन्म की उनकी है वो पूरा स्टडी किया था, क्योंकि उसमें पूरा एक पोर्शन होता था। एक्चुअली उसको अगर आप पढ़ें ध्यान से तो बड़ी एक हैरानी सी होती है कि उस तरह के माहौल में कोई व्यक्ति, आम आदमी तो वो सब नहीं कर पाता जो वो करता। उस माहौल से निकल करके अपने आप को जिस चोटी पे ले गए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो उनका योगदान रहा ये सबको अच्छी तरह से पता है। पूरी कमेटी थी बट उसके चेयरमैन वो थे, और उनका जो उसमें योगदान था सबसे ज्यादा था। और आज की डेट में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसमें कुछ संशोधन जरूर हुए हैं टाइम के साथ। 70-75 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। कुछ भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो तो कुछ सालों में ही उसमें अमेंडमेंट या संशोधन करने की जरूरत पड़ जाती है। बट उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आज भी वही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें आर्टिकल 21 है, उसके ऊपर आज भी कितनी सारी जजमेंट्स आती हैं जो इस आर्टिकल को आधार रख के आती हैं। अगर आप छोटी सी चीज लें कि साहब रात को बहुत नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, कोई बंदा कोर्ट में जाता है कि साहब नॉइस पोल्यूशन बहुत हो रहा है, मुझे रात को दिक्कत होती है, मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाते, मैं सो नहीं पाता, मैं बीमार रहता हूँ, तो कोर्ट किसका हवाला देती है? इसी आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे करके उसके हक में वो केस किया जाता है। आप सोचिए जरा, कितने साल पुरानी बात, जिस टाइम पे इस तरह की ना नॉइस पोल्यूशन होती थी, ऐसे साहब इस तरह के रात को माहौल होता था कि किसी को कोर्ट में जाना पड़े, उस टाइम पे क्या सोच करके वो आर्टिकल लिखा गया होगा कि कितने सालों बाद इसकी जरूरत पड़ सकती है, और आज की डेट में कोर्ट्स उसके ऊपर रिलाई भी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उनकी जो दूर तक सोचने की क्षमता है उसको दर्शाता है। तो
ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत। बाबा जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित किया और इस कार्यक्रम को हर वर्ष मनाने के लिए आप सबको धन्यवाद और जन्म दिवस मनाने के लिए आप सबको साथ में शुभकामनाएं। बाबा साहब को हम लोग जो है संविधान के रचयिता के में रचना में मुख्य भूमिका निभाने के लिए माने जाते हैं, जो कि आज के परिवेश में हमारा सबसे जो है मुख्य ग्रंथ है, जिस पर हमारी सारी शासन प्रणाली टिकी हुई है। उसमें जो उनका जो मूल था, जो उद्देश्य था, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जिसमें समता मूलक समाज हो। उस समता मूलक समाज को स्थापित करने के लिए उन्होंने जितने भी प्रावधान जो विश्व के विभिन्न संविधान और जगह से पाए, उन सबको जो है यथोचित जगह पर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी में उसको स्थापित किया। पूरी टीम के साथ जो विजय भोज जी यहाँ पर इस समय उपस्थित है और आज इस शुभ घड़ी पर दो शब्द जानना चाहेंगे सर आपसे। क्या कुछ आप जो है सभी अपने संगठन के लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज इस शुभ दिन पर? आज हमारे जोन की तरफ से और दिल्ली प्रदेश की तरफ से भी भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 72 की ओर से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जन्मदिवस पर उनके उपलक्ष्य में आज हमारे तमाम दिल्ली प्रदेश अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के हमारे कार्यकारी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और सफाई मजदूरों के हितों के लिए जो बाबा साहब ने हमको सिखलाया, संविधान की रक्षा के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, सफाई मजदूर कांग्रेस के पूरे मजदूर और पूरे साथी और पूरे पदाधिकारी लगातार और निरंतर अपने मजदूरों के हितों के लिए लड़ते रहेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 जय